नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि का मई महीने का राशिफल। जानेंगे यह महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आपके जो राशि के स्वामी हैं वह पराक्रम भाव में आ जाएंगे मई के महीने में, जिनका विशेष प्रभाव आपके कर्म के ऊपर, आपके उद्यम के ऊपर पड़ने वाला है। साथ ही साथ आपके लगन भाव में राहु के साथ मंगल देव की जो स्थिति है वह आपके ज़िंदगी में मंगल ही मंगल करने वाली है। द्वितीय भाव जो वाणी, कुटुंब, खान पान और जो विशेष तौर पे धन को प्रभावित करता है, वहाँ पे सूर्य और शुक्र की युति रहेगी। 10 तारीख को बुध भी जो है मंगल से निकलकर, पहले भाव से निकलकर यहाँ पे उनके साथ युति कर जाएंगे। वो भी आपके व्यवसाय को, आपके काम को, आपकी जॉब को और आपके धन को विशेष तौर पे प्रभावित करेंगे। सप्तम भाव जो व्यवसाय से संबंधित है, जो साझेदारी से संबंधित है, जो आपके पार्टनर से संबंधित है, आपकी स्त्री से संबंधित है, स्त्री सुख को दर्शाता है, वहाँ पे केतु महाराज की स्थिति है। 12वें भाव में शनि महाराज अपनी कुंभ राशि में विद्यमान है। चंद्रमा जो है 1 तारीख को मकर राशि में रहेंगे, उसके बाद वह संपूर्ण राशियों का भ्रमण कर लेंगे। अब इनका क्या विशेष प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है, आपके कामकाज के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, आपकी संपत्ति के ऊपर, या फिर हम कह दें आपकी जो रिलेशंस हैं, आपकी हेल्थ है, आपकी ट्रैवलिंग है, कौन सी प्रिकॉशंस होंगी, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, जो आपकी राशि के स्वामी हैं गुरुदेव बृहस्पति, उनका विचरण जब तृतीय भाव में होगा, जो पराक्रम भाव में है, वह बहुत प्रभावकारी रहने वाला है। अगर मैं सबसे पहले जॉब की बात कर लूँ, जो जॉब वाले व्यक्ति हैं, आपकी जुबान, आपके शब्द और उसी तरह आपका कोई गुरु है, कोई आपका मेंटर है, उनका या फिर आपका कोई सीनियर है, उनका सहयोग आपको मिलने वाला है। और आप जो है मंगल की वजह से झुकने वाले नहीं हो। जिस प्रकार राहु आपको दड़ा रहे थे, अपनी मर्जी करवा रहे थे, थोड़ा सा आपकी मर्जी के ऊपर अंकुश जरूर लगेगा, मगर आप झुकोगे नहीं। आप अपने कार्य को बढ़िया तरीके से कर पाओगे। आपके अंदर उद्यम रहेगा, एनर्जी रहेगी। मंगल जो है ब्लड के कारक हैं। जैसे एक व्यक्ति को होता है कि जब खून का जो दायरा है, जब ब्लड में सर्कुलेशन जो ब्लड की है बढ़िया होगी, तो व्यक्ति क्या करेगा, व्यक्ति के अंदर एनर्जी रहेगी, शक्ति रहेगी। उसी प्रकार यह जो ग्रह है आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको पुश कर रहा है, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहा है। तो जॉब के संबंध में स्थितियां जो हैं बहुत बढ़िया आप लोगों के लिए रहने वाली हैं। अब यहाँ पे विशेष तौर पे द्वितीय भाव में जो वाणी का भी है, बुध का भी विशेष प्रभाव रहेगा 10 तारीख के बाद। आपने बस अपने जो आपके स्त्री कलीग्स हैं उनके साथ आपने सामंजस्य बिठा के चलना है। बाकी आपको जॉब में कोई या किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, लाभ ही लाभ जो है आपको मिलेगा। अब जो व्यक्ति बिजनेस करते हैं उनके लिए स्थितियाँ क्या रहेंगी। तृतीय भाव में गुरु की जो स्थिति है वह आपको उद्यम करने के लिए प्रेरणा दे रही है। द्वितीय भाव जो दूसरा भाव है, वहाँ पे सूर्य, बुध और शुक्र की युति है, आपको बिजनेस को बढ़ाने में, नए धन के स्रोत अर्जित करने में हेल्प करने वाली है। उसी तरह 12वें भाव में शनि महाराज की जो स्थिति है आपके फालतू खर्चों को कंट्रोल कर रही है। और सप्तम भाव जो आपके साझेदारी काम को प्रभावित करता है, वहाँ पे केतु महाराज की जो स्थिति है वह भी आपको हेल्प करने वाली है। आप नए बिजनेस को शुरू कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो रही है। आपने बस ज़्यादा फ्यूचर के बारे में टेंशन नहीं लेनी है। रेगुलरली आप जिस तरह से अपने कार्य को कर रहे थे उसी तरह से आपको उसको करना है। धन से संबंधित मैं 2 जगहों की बात करने वाला हूँ। पहला तो द्वितीय भाव जो धन को प्रभावित करता है। बाकी यहाँ पे 11वां भाव, जहाँ पे चंद्रमा तो चलो 1 तारीख को रहेंगे, उसके बाद आप भ्रमण कर जाएंगे। 11वें भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि रहेगी 9वीं। तो नव पंचम योग जो गुरु का बनेगा 11वें भाव से, जहाँ से आय आती है, वहाँ पे विशेष प्रभाव मिलने वाला है गुरु का। और आपके राशि के स्वामी भी हैं। तो भाई सात्विकता रखिए, एनर्जी को लगाइए, मेहनत कीजिए, क्योंकि वह पराक्रम के स्थान में, उद्यम के स्थान में विराजमान है, तो आपको पुश करने वाले हैं। पैसे की कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। जो समस्याएं थोड़ी बहुत पहले आ रही थी, अब उनमें आपको रिलीफ मिलने वाली है। और उसी तरह विशेष तौर पे मंगल भी आपको प्रभावित कर रहे हैं। जो व्यक्ति स्टॉक्स में या फिर ट्रेडिंग में हाथ अपना आजमाना चाहते हैं, उनके लिए स्थितियां अभी न्यूट्रल हैं। वह भी अपना हाथ जो है उस अवस्था में या फिर उस व्यवस्था में आजमा सकते हैं। यहाँ पे अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, तो भाई जो आपके स्त्री संबंधी हैं उनसे थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा जो मिड मई का समय है ध्यान रखना होगा। किसी बात से आपने उलझना नहीं है,
चाहे आप जॉब के ऊपर हैं, चाहे आप बिजनेस के ऊपर हैं, चाहे आप घर पे हैं, तो किसी प्रकार से अगर आप उलझेंगे नहीं तो आपका समय भी अच्छा जाएगा और आपको कोई भी या किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। थोड़े से आपके विचार खुले हो सकते हैं, आप किसी को कमेंट कर सकते हैं। ऐसा कमेंट मत कीजिए जो किसी को हानि पहुंचाए, किसी को मानसिक प्रताड़ित करे। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग आपने नहीं करना है। थोड़ा सा अपने शब्दों के ऊपर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। आपके विचार बेशक खुले हैं, थोड़े से ओपन नेचर होगी, मगर कई बार किसी दूसरे को वह नेचर अच्छी नहीं लगती, तो आपको कंट्रोल करना है ताकि जो आपके रिलेशनशिप है वह अच्छे बने रहें। हालांकि आप जो है अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंबीजनों के लिए अच्छा कार्य करने वाले हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप में यह भी रहेगा कि आप जो है किसी को या किसी के अधीन रहना नहीं चाहेंगे। चाहे आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो अपने रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई किसी को या किसी के द्वारा आपको हानि ना हो, क्षति ना पहुंचाई जाए। तो अपने बिहेवियर के ऊपर आपने कंट्रोल रखना है और दूसरे लोगों के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाने के लिए आपको जो है ध्यान रखना होगा, बढ़ना होगा आगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पे हेल्थ की। हेल्थ के मामलों में ग्रहों की जो पोजीशन है वह सिर्फ और सिर्फ इस ओर इंगित कर रही है, ज़्यादा स्ट्रेस लेनी नहीं है। अगर ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे किसी भी बात की या किसी भी चीज़ के लिए, तब आपको मानसिक हानि थोड़ी सी हो सकती है। या फिर जब आपने किसी को गलत बोल दिया, आप तो बोल के आगे, दोबारा से जब आप घर आओगे तो आपको पछतावा होगा। तो ऊंचे शब्दों में या ऊंची भाषा का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। तभी तो मैं कहता हूँ कि इससे आपको ही हानि होगी, दूसरे लोगों को तो हानि हो ही रही है, मगर खुद भी तो आप प्रताड़ित होंगे। तो क्यों ना इस बात से, इस अवस्था से बचा जाए। उसके बाद अगर हम ट्रैवलिंग की बात करें, ट्रैवलिंग के लिए योग बनेंगे, यात्राओं के योग बनेंगे, चाहे वो छोटी यात्राएं हैं, चाहे वो लंबी यात्राएं हैं। आप यात्रा के ऊपर जा सकते हैं, अच्छा धन लाभ कमा सकते हैं। यात्रा से आपको, आपके बिजनेस को, आपकी जॉब को या फिर जॉब संबंधी अगर आप जा रहे हैं कहीं पे, तो वहाँ से लाभ के अवसर जो है बीच बीच में आपको मिलते रहेंगे। कोई मेजर यहाँ पे ट्रैवलिंग के संबंध में कोई ज़्यादा इशू नहीं आने वाला है। मैं फैमिली की बात करूँगा। फैमिली के संबंध में आप अपने परिवार के लिए चीज़ों को जोड़ने वाले हो, परिवार के लिए खर्चा करने वाले हो और परिवार के लोगों के लिए ही निष्ठापूर्वक आप अपने काम में एनर्जी लगाने वाले हो, जो बहुत अच्छी बात भी है, जो स्थिति भी अच्छी है। मगर एकदम से जंप नहीं करना किसी चीज़ों में। परिवार के लिए भी अगर आपने कुछ काम करना है, लोगों के लिए कुछ काम करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और उसी तरह गुस्से को अपने को कंट्रोल में रखना है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाए, गुस्सा आ जाए और आप अपने परिवार के लोगों के साथ ही बहस करने लग जाएं। अगर आप इस अवस्था से बचे रहेंगे तो महीना आपका अच्छा निकल जाएगा, परिवार के लोग भी खुश और आप भी खुश। तो आपका समय अच्छा जाने वाला है, परिवार के लोगों के साथ भी और लोगों के साथ भी। थोड़ा सा इन बातों के ऊपर आपने ध्यान रखना है। अगर मैं प्रिकॉशंस की बात करूँगा, सबसे पहली प्रिकॉशन ही यही है कि भाई स्त्री जो संबंधी हैं, चाहे वो जॉब के ऊपर है, चाहे वो आपके घर में है, अगर आप उनके लड़ाई झगड़े से, उनकी बहस से दूर रहोगे, आपका समय अच्छा निकल जाएगा। क्योंकि अगर कोई लड़ रहा है, कोई बहस कर रहा है, आपको बीच में उनको सिर्फ और सिर्फ सांत्वना देनी है, हटाना है, पंगा नहीं लेना है। अगर आप पंगा नहीं लेंगे तो आपका महीना अच्छा चला जाएगा। आपको क्या मतलब है, आपको सिर्फ अपने कर्म से मतलब होना चाहिए। आपके जो ग्रह हैं या फिर राशि के जो आपके स्वामी हैं, वह क्या हैं, वह संतान के भी कारक हैं, वह पति के भी कारक हैं, सुख शांति समृद्धि भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं, नॉलेज भी देते हैं। और अपने गुस्से को कंट्रोल करना भी आप उनसे सीख सकते हो। देवगुरु बृहस्पति हैं, ज्ञान का प्रचार और प्रसार संसार में, ब्रह्मांड में उन्होंने दिया है। तो आपके अंदर जो नॉलेज है, जो आपके अंदर ज्ञान है, उसको आपने यूटिलाइज करना है, ध्यान रखना है। सात्विक वृत्ति जो है वह हर एक प्राणी के लिए अच्छी रहती है, चाहे वह विचारों के लिए हो, चाहे वो खान पान के संबंध में हो, चाहे वो आपका आचरण है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे, आपका महीना बहुत बढ़िया से जाएगा, आप अच्छा धन लाभ भी कमाओगे। और उसके साथ ही मैं आपको यह भी कहना चाहूँगा कि जब सूर्य का भ्रमण होगा 14 तारीख को आपके पराक्रम के स्थान में, तब भी आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ अवश्य ही बनेंगी। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल के ऊपर जो दूसरी वीडियोज़ हैं उनको भी देखिएगा, उनसे भी आपको लाभ जो है ज़रूर ही मिलेगा। तो धन्यवाद मित्रों, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में।